हाँ भाई, क्या हालचाल? देखने आगे कि बोर्ड्स में फेल हो रहे हैं कि नहीं। देखो यार, सबसे पहले बता दूं कि रिजल्ट पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है कि रिजल्ट कैसा आएगा और कॉपी चेकिंग का स्टेटस क्या है, तो जाके चेक कर सकते हो। लास्ट वीडियो है चैनल पे, उसको जरूर देख लेना याद से इस वीडियो को देखने के बाद। तो याद रखना एक बात कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो कि फेल होने वाले हैं और उनको प्रिपेयर होना चाहिए अपने कंपार्ट एग्जाम के लिए। यहां पर बिल्कुल तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी और तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या तुम फेल कर रहे हो या तुम फेल नहीं कर रहे हो। देखो यार, जो सबसे बड़ी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना, वो होता है रियलिटी चेक। इन माई होल लाइफ, इन दिस 24-25 ईयर्स, आई हैव लर्नड वन थिंग एंड दैट इज कि भाई रियलिटी चेक पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, ताकि फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस और आउटकम्स जो भी आते हैं उसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहो और रेडी रहो। और इस वजह से ऐसी वीडियोस देखनी जरूरी होती है। मैं कोई सीबीएसई अपडेट वीडियो नहीं बना रहा, मैं कोई तुम्हें धमाका न्यूज नहीं दे रहा, जो कि मैं देख रहा हूं कि आज के डेट पे 1000 चैनल्स भाई दिन के 20 वीडियो डालते हैं सीबीएसई अपडेट के, और 70 से 80 हजार बच्चे कॉन्स्टेंटली उसको देखते हैं और उन्हें पता नहीं क्या सीबीएसई के ऑफिस के बारे में अंदर जानना है कि मेरे को समझ ही नहीं आती। दो चीज आपको पता होना चाहिए, दैट व्हेन रिजल्ट इज कमिंग, एंड द सेकंड थिंग दैट इफ यू आर गोइंग टू बी फेल्ड और नॉट, एंड दैट्स इनफ। और यही दो वीडियोस मैं भी डाल रहा हूं। मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप फेल हुए हो या नहीं, ये टोटली आपको पता होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रिटन इन योर एग्जामिनेशन। मेक श्योर करना, नीचे कमेंट जरूर करना कि तुम्हारा क्या स्टेटस और अपडेट है। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, विच इज वेरी सिंपल, और मुझे पता है तुम करा दोगे। अभी देखो यार, मुझे पता है एट दिस टाइम पीसीएम वाले बच्चों का लगभग बोर्ड्स खत्म हो चुका है, बाकी बहुत बच्चे हैं जिनका बोर्ड्स अभी चल रहा है। तो इस वजह से इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आपको फ्यूचर में क्या गलतियां नहीं करनी है अगर आपके कोई एग्जाम्स बचे हैं तो। हालांकि पास्ट में इन चीजों को मैंने बार बार बोला है, बट ऑब्वियसली तुम लोग क्यों ही ध्यान दोगे भाई, है ना। तो एक चीज मैं तुम्हें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंटली बता देता हूं कि देखो, ब्लैंक पेजेस आर अ बिग रेड फ्लैग। जिन बच्चों ने भी ऐसा किया है कि उन्हें 5 क्वेश्चन आते हैं, उन्होंने 5 क्वेश्चन का आंसर दिया है और 5 क्वेश्चन का आंसर देकर उन्होंने ऐसे पन्ने को बंद करके साइड कर दिया है, और वो 5 क्वेश्चन जो टोटल मार्क्स रखते हैं वो पास मार्क्स से कम रखते हैं, यू आर डायरेक्टली फेल्ड। तुम्हारा कंपार्ट लग चुका है। अगर तुम्हारे मान लो 23-24 मार्क्स पे पास है, 24 मार्क्स पे, और तुमने यार अटेम्प्ट ही 15 मार्क्स का पेपर किया है, भले ही तुमने सब सही किया है और तुमने सिर्फ 15 मार्क्स का लिखा है अपने पूरे आंसर शीट में, देन भाई कंपार्ट लग चुका है। यहीं पर से क्लैरिटी ले लो, ठीक है। अब जो बच्चे इसके अलावा केसेस में आते हैं उनके लिए थोड़ा सा एड ऑन हो जाता है, थोड़ी सी एडवांटेज हो जाती है। वो एडवांटेज क्या हो जाती है? देखो यार, अभी रिजल्ट का टेंशन तुम सभी को है, और उसके ऊपर का जो सबसे बड़ा टेंशन है वो ये है भाई कि 12th के बाद क्या करेंगे। अभी भैया ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि मैं प्लान ही नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे को फ्यूचर में आखिर करना क्या है, और तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास अभी है। अरे बच्चों, एक बात समझो, बोर्ड्स बस एक शुरुआत होता है अपने करियर की ओर, और असली खेल जो है ना वो अब शुरू होगा। बोर्ड्स में जो हो गया सो हो गया भाई, अब आगे का सोचना है, और आगे का रास्ता क्या है ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे का रास्ता बहुत सिंपल है, विच इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि आपको टॉप कॉलेजेस में लेके जाएंगे। जैसे बिट्स के एडमिशन के लिए आप बिटसैट देते हो, और जैसे आप न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए एनसेट देते हो। तो अब तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए ना, वो टोटली इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन पे होना चाहिए। और सबसे पहला तुम्हारा फोकस होना चाहिए भाई एनसेट एग्जाम पे, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं एनसेट एग्जाम होने वाला है 26 मार्च को, और इसकी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है, जिसका लास्ट डेट है भाई 20 मार्च। अभी जाके 20 मार्च से पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि एनसेट का एग्जाम 26 मार्च को होने वाला है आपका। अब थोड़ा जान लो भाई कि एनसेट देके न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में होता क्या है। ये कॉलेज बहुत अलग है, पता है क्यों? क्योंकि यहां जो पढ़ाई है ना वो बुक्स में नहीं रहती है, वो फ्यूचर तक जाती है। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो करिकुलम है ना, वो टॉप टेक लीडर्स ने, टॉप इंडस्ट्री लीडर्स ने बनाया है, जिसमें की है भाई एआई, कोडिंग और प्रैक्टिकल स्किल का परफेक्ट मिक्स। और यहां तुम कोडिंग भाई पहले दिन से शुरू कर देते हो सीखना। यहां के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने यार रेजर पे, डीआरडीओ, जूम कार जैसी कंपनी में इंटर्नशिप भी क्रैक कर लिया है। और पता है एवरेज स्टाइपेंड क्या था? 30,000, जो कि आज के डेट में बड़े बड़े कॉलेजेस के पैकेज नहीं होते हैं मंथली। एक स्टूडेंट ने तो भाई गूगल समर ऑफ कोड ही क्रैक कर दिया। 1.5 लाख रुपया महीना है भाई उसका स्टाइपेंड।
और मैं तुम्हें बता दूं उसने ये फर्स्ट ईयर में ही कर लिया था। और एआई के इस वर्ल्ड में न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ट चॉइस क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ एआई को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ एआई को जिया जाता है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और ग्लोबल एक्सपोजर के साथ। भाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एकदम टाइम वेस्ट मत करो, जाओ फटाफट और एनसेट में अप्लाई करो और अपने आप को फ्यूचर रेडी बनाओ। वो 2029 में जब तुम्हारा ये कंप्लीट हो रहा होगा ना, उस समय तुम टेक लीडर कहलाओगे अगर तुम इस करिकुलम के साथ जाते हो। रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अभी जाओ और फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, एक सेकंड भी वेस्ट मत करो। अब देखो भाई, बात इस पे आ जाती है कि फेल कौन करेगा। पहला तो मैंने कैटेगरी आपको बता दिया जो कि था क्लियर फेल, वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने पासिंग मार्क्स से कम का टोटल अटेम्प्ट किया है। पर वो बच्चे जिन्होंने लेट सपोज 16-17 मार्क्स का भी अटेम्प्ट किया है, मतलब सही सही, और उसके अलावा उन्होंने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है जिसमें कि कुछ थोड़ा मोड़ा सही होगा या हो सकता है पूरा भी सही नहीं हो, आप पास क्यों करोगे? आपको पता है आपके पास करने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि आपने लगाया है सही दिमाग। जब आप वहां पर पेपर को फिल करते हो ना, मैं आपको बता दूं, सीबीएसई हैव टू फॉलो मार्किंग स्कीम, सीबीएसई हैव टू फॉलो। हमारे यहां बाकी बोर्ड्स की तरह ऐसा नहीं होता भैया कि हमने एक आंसर लिखा है, उसमें अगर आंसर आया है कि ये पर्टिकुलर 1518 आंसर आना था और तुमने 1518 लिखा है तभी तुमको मार्क्स मिलेगा। नहीं, दे गिव मार्क्स फॉर एवरी प्रोसेसेस दैट यू हैव डिड। पूरा का पूरा 5 मार्क्स तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे आंसर में, और ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है तुम्हारे लिए। तो अगर तुमने 2 स्टेप भी चलाया भाई तो 2 मार्क्स कहीं नहीं गए, वो तो आएंगे ही उस क्वेश्चन से, ठीक है। और ये तो मैं भाई उन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जो कि सॉल्विंग वाले हैं। बाकी इनके अलावा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें काम और भी ज्यादा आसान है। पता है क्यों? क्योंकि उस वाले सब्जेक्ट में क्या होता है कि जब तुम बहुत बड़े बड़े डेफिनेशंस एंड पैरा लिखते हो, और अगर बाई चांस तुमने ये तगड़ी काम कर दी है कि तुमने स्टार्टिंग में 4-5 पेजेस बिल्कुल सही सही वाले आंसर लिखे और उसके बाद तुमने अटेम्प्ट करना शुरू किया, भाई तुम्हारा लक चमक गया। क्योंकि उसके बाद वाले जितने भी आंसर्स तुमने लिखे हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट बट ऑब्वियसली प्रेजेंटेड वेल, उसमें तुमको भाई मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी है। और कहीं गिरे पड़े हालात में मान लो तुमने उतना अटेम्प्ट भी नहीं किया, तुमने 14-15 मार्क्स का सही किया है, 6-7 मार्क्स तुम्हें अटेम्प्ट करने के दे दिए जा रहे हैं और तुम्हारा 21 मार्क्स बन रहा है, तो 2-3 मार्क्स तो तुम्हें ग्रेस में ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। देखो भाई एक चीज बता दूं, सबसे बड़ी बात, ये चीज कोई नहीं बोलता, उतने सारे सीबीएसई अपडेट चैनल है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके सामने उनको एक चीज तुम्हें बताना चाहिए जो कभी नहीं बताते हैं कि भाई सीबीएसई वांट्स टू पास यू, दे डोंट वांट टू फेल यू। उनका कोई फायदा नहीं है इसमें, ठीक है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिचुएशंस एंड सिनेरियोज। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी एक बात बहुत तगड़ी कही थी कि व्हेनेवर देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन पैटर्न, जब भी पैटर्न में एक ड्रास्टिक चेंज आता है, इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज और बहुत कुछ हुआ, जिस वजह से मैंने ये रिकॉर्ड देखा है, आई हैड गिवन माय बोर्ड्स इन 2019 और 2020 में ऐसा एक सिलेबस में चेंज आया था हमारे टाइम, मार्क्स रिडक्शन हो गया था, 100 के जगह 80 का मैथ्स होने लगा था, 100 के जगह 80 का इंग्लिश होने लगा था। और जब ये सारी चीजें हो गई थी उसके बाद उस साल के रिजल्ट हमारे साल के अगर मैं मिला लूं तो बहुत हाई थे। ऑब्वियसली कोविड वाज देयर बट स्टिल द मार्क्स वाज वेरी हाई फ्रॉम अस। उसके अलावा उसके बाद वाले साल में भी वो इंक्रीज हुआ, फिर एक छोटा सा डिप आया, और इस साल आई कैन गारंटी यू कि वो इंक्रीज होगा। देखो यार, कॉपी चेकिंग विल बी इजी। अगर मैं तुम्हें क्लैरिटी देना चाहूं तो मैं तुम्हें 2 क्लैरिटी समराइज कर देता हूं। पहला कि अगर तुमने पासिंग मार्क्स से कम का टोटल अटेम्प्ट किया है, यू आर टोटली फेल भाई। अगर ऑब्वियसली अगर वो 22-23 मार्क्स तक पे आके अगर तुमने बिल्कुल सही कर दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं अटेम्प्ट किया, तो ऑब्वियसली यू विल बी पास्ड। बट अगर वो बहुत बड़ा गैप है, मतलब 16-17 मार्क्स तक का तुमने सही किया, उसके बाद तुमने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया है, तो भाई अभी से कंपार्ट की तैयारी शुरू कर दो सब्जेक्ट की। दूसरी चीज, वो सारे बच्चे जिन्होंने यार 16-17 मार्क्स भी लेट सपोज किया है लेकिन स्टिल दे हैव फॉट विद द पेपर, दे हैव अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन, यू विल गेट द मार्क्स। और वो बच्चे जिन्होंने सब अटेम्प्ट किया है बट उन्हें लगता है उनका एक भी आंसर सही नहीं है, जो कि सबसे मेन पॉइंट है इस वीडियो का, अगर आपने सब अटेम्प्ट किया है तो भाई हाथ जोड़ के बैठ जाओ रिजल्ट डे के लिए, क्योंकि भाई बहुत अच्छा हो सकता है कुछ या बहुत बुरा भी हो सकता है कुछ। मैंने बताया था, मेरा एक दोस्त था मैथ्स में, उसको कुछ नहीं आता था मैथ्स में, फिर भी भाई सिर्फ अटेम्प्ट के भाई ने 60 मार्क्स उठा लिए थे 100 में। तो तुम समझ जाओ भैया कि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा लक बहुत अच्छा हो सकता है। और इस साल तो होगा ही, क्योंकि इस साल पैटर्न में चेंज था। और मैं गारंटी देता हूं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो कि जो जहां पर मैंने बोला है तुम्हें कि तुम फेल करोगे बस वहीं पे करोगे, उसके अलावा हर जगह एंड इन एवरी सिचुएशन यू आर पास्ड। तो चिल करो, ठीक है।
नीचे यार कमेंट में याद रखना एनसेट जरूर कमेंट करना अगर तुम एनसेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, और साथ ही में तुम्हारा क्या सिचुएशन है ये भी कमेंट करना ताकि मैं उस पर थोड़ी सी एनालाइजेशन करके तुम्हारे लिए कुछ बेटर ला सकूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, वंदे मातरम।